अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है नॉन फाइलर्स। हमारे रिपोर्टर साहिवाल से वसीम रियाज साहब ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान का तारीखी शहर साहिवाल बुनियादी तौर पर ज़रई जिला है, ताहम यहाँ दरमियाने दर्जे की सनतें भी कायम हैं। यहाँ के सनतकार हर साल 7 अरब रुपए का टैक्स देते हैं। जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने आके इनको कहा कि सही तरीके से अपने काम को अंजाम दें, लोगों से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करें, मगर उसमें कोई खातिर खा कमी नहीं हुई और काफ़ी सारा जो शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन में। तो मेरी ये सजेशन है कि इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए ताकि ये अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो जाएगी FBR को। टैक्स देने वालों की तादाद 60,000 के करीब है। यहाँ के ताजर हुकूमती पॉलिसियों से नाला नजर आते हैं। इनका कहना है कि टैक्स लेने के साथ साथ ताजरों को सहूलियात भी फराहम करें। जाहिर है लोग टैक्स तभी देंगे कि जब उनको वो टैक्स देने के बाद कुछ पे बैक नज़र आएगा, या गवर्नमेंट जो लोगों पे लगाती है वो टैक्स का पैसा कहीं लगता हुआ नज़र आएगा। तो लाजमी बात है कि ये इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो सकता है, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी एज ए बीइंग ए चैम्बर प्रेसिडेंट मैं कहना चाहता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी अपना टैक्स देने को तैयार है। साहिवाल के ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजीद लोगों को भी टैक्स नेट में लाया जाए, ताकि पहले से टैक्स देने वाले ताजरों पर ही टैक्स का सारा बोझ ना पड़े। टैक्स देने वाला पूछता है कि मैं टैक्स क्यों दूं। जहाँ तक ये बात कही जाती है कि मुल्क के लिए दें, तो वो तो 70 साल से अवाम देती है, ये कुर्बानी देती है ये 70 साल से। अब सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स पेड जो लोग हैं उनको आप रिलीफ कहाँ पे दे रहे हैं। ताजरों ने टैक्स कलेक्शन को प्राइवेटाइज करने की तजवीज़ भी पेश की है। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि टैक्स कलेक्शन प्राइवेटाइज करने से टैक्स की आमदनी में इजाफा होगा। कि इसको फिक्स किया जाए, एक सर्टिफिकेट जारी किया जाए जो 6 माह से 1 साल के लिए हो और हर शॉप के ऊपर लगाना चाहिए, और उसका कोई ऑडिट नहीं होना चाहिए, उसको कोई टैक्स वाले दोबारा उसको चैलेंज ना कर सकें, दुकानदारों को तंग ना किया जाए, एक अच्छा दोसारा माहौल दिया जाए। ताजरों का ये भी कहना है कि इनकी तरफ से जमा कराया गया एडवांस टैक्स रिफंड नहीं किया जाता। हुकूमत को फौरी तौर पर इस मसले पर भी तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहीं ताजरों को सहूलियात फराहम करना भी हुकूमत का फर्ज है। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए मियाँ वसीम रियाज, आज न्यूज़, साहिवाल। आपने हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट देखी और साहिवाल से। अब अगर हम देखते हैं तो अभी कुछ दिन पहले जश्न आज़ादी जो गुजरा है उसे बड़े जोश और खरोश से मनाया गया। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, हर तरफ वादे ही वादे थे, हर तरफ मोहब्बत का इजहार था। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि 22 करोड़ अवाम, सिर्फ 25 लाख टैक्स फाइलर्स, और ये 25 लाख वो हैं जो इस मुल्क की बढ़ाने में, इस मुल्क को मुस्तकम करने में, माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग वो हैं जो कि नॉन फाइलर्स रह के इस मुल्क से के चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ कारोबार कर रहे हैं और इस मुल्क को जो है अपनी इनकम का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। जब हुकूमत से वो सवाल तो करते हैं, लेकिन हुकूमत को जवाब देने को तैयार नहीं है। हुकूमत से हिसाब मांगते हैं, लेकिन हुकूमत को हिसाब देने को तैयार नहीं है। वो हुकूमत से हर चीज़ पे सवाल जवाब सब करने के बाद जब हम देखते हैं तो हमारे टैक्स फाइलर जो हैं वो 25 लाख ही रहते हैं, लोग आगे नहीं बढ़ते। और यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन होने से रोक रहे हैं, और यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम बेहतर होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की की तरफ गामजन होगा, और यही चीज़ जो है पाकिस्तान को रोक रही है। और इन लोगों को अब चाहिए, ये वक्त है कि आगे बढ़ें, अपने आप को नॉन फाइलर के स्टेटस से फाइलर में लेके आएँ, और जो इस मुल्क का आप पे कर्ज है वो कर्ज इस तरह अदा हो सकता है कि आप अपनी आमदनी का ड्यू टैक्स एक्सचेकर में जमा कराएं। और इस बातें करना बहुत आसान है, मोहब्बत का इजहार करना बहुत आसान है, लेकिन अमली इक़दाम जो है उसका वक्त है, और ये इक़दाम आप ले सकते हैं अपने आप को नॉन फाइलर के स्टेटस पे कन्वर्ट करके फाइलर के स्टेटस पे। और अगर आपने ये इक़दाम ले लिया तो आने वाला वक्त जो है वो आपका होगा, आपके बच्चों का होगा, और पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क के तौर पर सामने आ सकेगा। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अपने मेहमानों से बात करते हैं जो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे।
प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है जनाब हसन मुर्तज़ा साहब ने, MPA हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जावेद रशीद साहब। अपने मेहमानों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं पहले हसन मुर्तज़ा साहब के पास जाऊँगा। हसन साहब, जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हसन साहब, आप पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को कैसे देखते हैं? ये कितना प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या वजह है इसकी? 73 साल में हम अभी तक अपना टैक्स निज़ाम सही नहीं कर सके। आप क्या समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आपके साथ इस टाइम चैम्बर के लोग भी हैं और मेरे से वो ज्यादा बेहतर जो है वो तरीके से बता सकते हैं। जहाँ तक मेरी समझ के मुताबिक है तो हमने ये 2 साल जो हुकूमत थी इसमें, और इससे पहले भी काफी, मैं आज तीसरी दफा असेंबली में हूँ, जो मेरे देखने में आया है, जो अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं हमारे बजट के अंदर, मैं समझता हूँ कि हुकूमतें जो अवामी नहीं होती, जिन हुकूमतों का इन्हिसार जो है वो अपने लोगों पे नहीं होता, वो हुकूमतें कभी भी अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। और अहदाफ पूरे करने के लिए हमें कम्पिटेंट लोग चाहिए। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है कि वो अपने लोगों के मसाइल समझती हैं, उनके जो तरीकाकार है उससे वाकिफ होती हैं। सिलेक्टेड लोग जितने भी आते हैं वो आप अगर माजी में भी देखें, जिस तरह मोइन कुरैशी आया और जिस तरीके से शौकत अजीज आया, और इसी तरीके से अब ये इमरान खान साहब तशरीफ लाए और उन्होंने भी अपने लोग लाए और उनको चंद दिनों के लिए आजमाया और फिर छोड़ दिए, कोई रिजल्ट नहीं आए। इसके मुकाबले में अगर आप सिंध को देखें तो वहाँ जो उनके अहदाफ थे उन्होंने काफी हद तक वो पूरे किए, बल्कि मैं समझता हूँ कि नहीं, लेकिन देखें, अगर आप देखें तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के भी अहदाफ पूरे नहीं होते थे। अगर आप पिछली गवर्नमेंट्स को भी देखें तो हम अगर पर्टिकुलरली सिंध की बात कर रहे हैं या अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सिंध की बात इसलिए कि सिंध के पास कराची का एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब है, तो वहाँ पे सर्विस टैक्स जो सेल टैक्स लगा है उसकी वजह से उनके अहदाफ पूरे होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के अहदाफ भी पूरे नहीं होते थे, ना वो कोई लॉन्ग टर्म टैक्स पॉलिसी बना पाती थी। तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसी बात है जिसमें कोई पर्दादारी है या लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ये निज़ाम बेहतर तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। नहीं, ये आप अगर ये देखें, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उनमें जो टैक्स कलेक्शन थी, क्या वो अब से बेहतर नहीं थी? ये टैक्स फाइलर तो नहीं थे ना, टैक्स कलेक्शन किसी वजह से टैक्स फाइलर नहीं बढ़ पा रहे। पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो 5 करोड़ टैक्स फाइलर का पोटेंशियल है पाकिस्तान का, लेकिन हम 20 लाख 25 लाख पे ही घूम रहे हैं। कोई 18 लाख कर देता है, कोई 25 लाख कर देता है, कोई 20 लाख कर देता है। अब तो बारहा ये बात कह चुके हैं कि हमें एक ब्रेक लेना है, आपके पास हमें ब्रेक लेना है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने मेहमान हसन मुर्तज़ा साहब से बात कर रहे थे। उनसे बात करते हैं कि जो पोटेंशियल है पाकिस्तान में वो टैक्स फाइलर्स का वो 5 करोड़ है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट ने भी वो कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की, कोई एक्टिव पॉलिसी टैक्स की नहीं आई जिसकी वजह से ये निज़ाम बेहतर हो सकता। जी हसन साहब, जी ये ब्रेक से पहले बात हो रही थी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारा फाइलर का जो नंबर्स हैं वो बड़े ही मतलब कम हैं और ये कभी बढ़ते नहीं हैं। ये जब भी इस पर कोई एक्सरसाइज होती है तो या तो डोनर एजेंसीज की वजह से होती है, या IMF की वजह से होती है, या FATF की वजह से होती है। तो ऐसा क्यों है? पॉलिटिशियंस, ये जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो क्यों नहीं इस चीज़ को सीरियस लेते हैं? देखें जी, ये सारी चीजें जो है, ये तो इस गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि पहले वाले चोर थे और हम बेहतर करेंगे। ठीक, अगर ये पहले वाले भी इसी तरह थे और ये भी इसी तरह है तो इसका मतलब है कि खामी किसी और जगह पे है, हमें वो तलाश करनी चाहिए। गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि जब भी, बल्कि जब मईशत तबाह हुई होती है पीपल्स पार्टी को दी जाती है हुकूमत और पीपल्स पार्टी उसको संभाला देती है, और जब कोई बेहतरी की तरफ चलते हैं तो उसी टाइम पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से अलहदा और उसकी करैक्टर असैसिनेशन और इस किस्म का जो वावेला है वो शुरू हो जाता है। हम कहते हैं कि इसको बेहतर करने के लिए आओ बैठे, एक चार्टर साइन करें, सारी पार्टीज बैठी हो
और जहां जहां पे खामी है उनको हम दूर करें। ठीक, आपका सर ठीक है, आपका व्यू पॉइंट आ गया बड़ा वाज़ेह। हम जरा हमारे साथ बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं साहिवाल से, उनसे बात करते हैं कि बिजनेसमैन का क्या मौक़िफ़ है। जी जावेद रशीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपने मुझे जी आवाज़ आ रही है मुझे, बहुत शुक्रिया आपने मेरी लाइन पे ली है जी। जी आप देखिए आप एक सिर्फ मेरा पहला सवाल ये कि आपके ख्याल में लोग नॉन फाइलर रह के कारोबार कैसे कर लेते हैं, क्या वजह है, कौन उनको सपोर्ट करता है? हुकूमत सपोर्ट करती है, चैम्बर्स सपोर्ट करते हैं, या क्या ऐसा है कि नॉन फाइलर, आप फाइलर हैं, एक आदमी नॉन फाइलर है लेकिन वो फिर भी कारोबार कर रहा है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर भी चल रही है, तो ये वजह क्या है इसकी? जी तो उसमें देखें, इसमें सपोर्ट तो कोई भी नहीं करता खैर, और ना मेरे ख्याल में बीइंग ए बिजनेसमैन किसी को सपोर्ट करनी चाहिए इस तरह नॉन फाइलर बिजनेस करने में। लेकिन सर गुजारिश ये है कि आप देखें ना, बिजनेस कम्युनिटी को जो मसाइल हैं, जब तक उनका कोई हल नहीं निकलेगा, को प्रॉपर गवर्नमेंट उनको लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं देगी, लोग सब ऐसे ही टैक्स के लिए लूप होल्स अपने निकालते रहेंगे और बिजनेस करते रहेंगे। कोई भी बिजनेसमैन, जैसे हम चैम्बर के हवाले से देख लें, हमारी अक्सर डिस्कशन होती है, हर बंदा जो है वो टैक्स देने में विलिंग है, लेकिन वो बात वो आ जाती है कि उसको कुछ आगे कि उसका रिटर्न भी तो नजर आए ना, कि बिजनेस के हवाले से उसको कुछ फैसिलिटीज मिले, कुछ अकोमोडेट हो वो। लेकिन इस तरह का कोई हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कल्चर मौजूद ही नहीं है, बल्कि इस गवर्नमेंट में बड़े अच्छे वादे किए थे, हम भी बड़े होपफुल थे, एक गवर्नमेंट में एक चेंज आया है, मुल्क में तब्दीली आई है और चले जो बिजनेसमैन को उसके फायदे हासिल होंगे, लेकिन ऐसा कोई कुछ चेंज नजर आ नहीं रहा। और आप देख रहे हैं कि जिस लिहाज से फिगर्स बढ़नी चाहिए एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, उस लिहाज से वो इंक्रीज हो नहीं रही। तो आपको बुनियादी वजह क्या नजर आती है खराबी की है? वही सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक हमारे मुल्क में आप नहीं देखें, आएगा। अगर आप भी देखें, मैं भी इस चीज को काफी अरसे से वॉच कर रहा हूं, चीजें तो बेहतर हुई हैं, चीजें तो ईज तो आया है, लेकिन नंबर्स नहीं बढ़ रहे जो सिग्निफिकेंट नंबर बढ़ने चाहिए। देखिए सर, मसला ये है कि आपकी बिल्कुल बात ठीक है, आपने जो अपनी रिसर्च की होगी आप उसको फाइंड आउट किया होगा, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे आए तो देयर इज नथिंग चेंज। ठीक है, सब कुछ वैसे का वैसे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक हमारे मुल्क में नहीं आएगा, हमारी बिजनेस कम्युनिटी खुश होकर टैक्स नहीं देगी। हाँ ये है कि जैसे आपने पहले कहा FATF दबाएगा हम टैक्स देंगे, IMF दबाएगा हमें, FBR दबाएगा, लेकिन इस तरह को टैक्स ना तो लेने वालों को मजा आएगा ना टैक्स देने वालों को कोई फायदा नजर आएगा। सर देखिए, बिजनेस कम्युनिटी की चौथी जनरेशन इस वक्त काम कर रही है और वो बिजनेस कर रहे हैं, और अभी तक लोग जो है बगैर टैक्स फाइलर बने हुए नॉन फाइलर के स्टेटस में अगर कारोबार करते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हमारे लिए बड़ा अलमिया है, हमारे मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा। जी आप बजा कह रहे हैं, मैंने तो आपको पहले बताया है कि देखिए ना, अब मिलियंस ऑफ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि नॉन टैक्स फाइलर्स हैं, लेकिन बट दे आर डूइंग बिजनेस राइट नाउ, तो लाजमी बात है उन्हें कोई ना कोई लूप होल्स मिल रहे हैं, कोई हालात की वजह से मिल रहा है। कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो बेहतर रही? बेसिकली अभी हमारे साथ मौजूद हैं हसन मुर्तजा साहब, वो बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने काफ़ी जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए और टैक्स के निज़ाम को बेहतर करने के। तो आपके ख्याल में कि सबका मामलात एक ही हैं, सब गवर्नमेंट की हुकूमत जो है वहाँ पे ऐसे ही होता है, वादे किए जाते हैं पूरे नहीं किए जाते, या कोई गवर्नमेंट पर्टिकुलरली आपको बेहतर लगता है कि लोग जो हैं वो इस पार्टी के या इस गवर्नमेंट के लोग बेहतर थे, उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स में या टैक्स में काम ज्यादा किया है? देखिए सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट के बीइंग ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन, मैं तो यही कहूंगा कि एवरीबॉडी इज कमिंग इन द गवर्नमेंट नाउ, तो दे आर डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, अगर आपको सर, आप मीडिया में बैठे हुए हैं, जैसे ही अच्छा रिफॉर्म्स आएंगे ना इस मुल्क में, आपको आपके फिगर्स आपको खुद चेंज होते हुए नजर आ जाएंगे। लोग टैक्स देना चाहते हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी टैक्स देना चाहती है, लेकिन बात फिर वही है कि उसके को टैक्स रिफॉर्म जब तक प्रॉपर नजर नहीं आएगा, लोग खुश होकर टैक्स नहीं देंगे, हम अपनी जो फिगर है उसे इंक्रीज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जावेद साहब मैं आपके दोबारा आता हूं, मैं जरा हसन मुर्तजा साहब से हसन साहब को मेरी आवाज आ रही है? हसन साहब को मेरी आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही है, आपको? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा हसन साहब, ये जो 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस के पास जो है टैक्स का, सर्विसेज का टैक्स जो चला गया, तो आप क्या समझते हैं कि आपने पहले कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्शन किया है, क्या वो पूरा पोटेंशियल पे कलेक्ट कर लिया या अभी भी वहां गुंजाइश है? नहीं,
उन्होंने जितनी उनके अहदाफ थे वो तो उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। ठीक। गुजारिश ये है जी, अभी जो बात हो रही थी ना कि बिजनेसमैन तो टैक्स देना चाहता है, जनाब गवर्नमेंट जो है वो उसमें नहीं है। शायद वो, मुझे इनका तो नहीं पता, ये तो वैसे ही हर तबके के मुखालिफ हैं। आप देख लें, बिजनेसमैन है तो वो भी रगड़ा गया है, काश्तकार है तो वो भी रगड़ा गया है। सारी कौम जो है इस टाइम एक अजीब सी सूरत हाल से दो चार है। कारोबार बंद है, स्कूल बंद है, हॉस्पिटल बंद है। ये सारी चीजें जो है, ये एक तरफ मैं गुजारिश ये करता हूँ कि इस मुल्क में कौन आदमी है जो टैक्स पे नहीं कर रहा। अगर टैक्स नेट में इजाफा नहीं भी हो रहा तो वो तो एक अपनी जगह अलमिया है ही है, लेकिन टैक्स तो हर बंदा पे कर रहा है। जो माचिस खरीदता है वो भी बेचारा टैक्स दे रहा है। यहाँ तो ज्यादती उन लोगों के साथ हो रही है, टैक्स तो वसूल हो रहे हैं, ज्यादती तो उनके साथ हो रही है। ये तो टैक्स ये सर, भी दे रहे हैं, आपकी बात फाइनल भी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन ये पॉलिसी मेकर की एक गेम है ना, वो डायरेक्ट टैक्स के बजाय इनडायरेक्ट टैक्स पे चले जाते हैं। तो वो उससे आम आदमी जो गरीब, तो ये बेसिकली पॉलिटिशियंस का इशू है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देते हैं, इससे महंगाई भी बढ़ती है और आम आदमी जो है उससे परेशान होता है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो अब ये आप जैसे लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं उनको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, इस पैराडाइम को, कि इनडायरेक्ट टैक्स से हमें डायरेक्ट टैक्स की तरफ जो है तवज्जो लानी चाहिए। पॉलिसी जो बनती है, कानून जो बनता है, एक तो राय ये भी है लोगों की कि आप जो बजट पे जो डॉक्यूमेंट होता है उस पर कोई डिलिब्रेशंस नहीं होती, इस वजह से ये इस तरह के रिफॉर्म्स आते हैं जो इससे कोई आम आदमी को जिसके कोई सबरात नहीं मिलते। देखिए जी, जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, पूरी इनपुट होती है, हर मेंबर जो है वो इनपुट देता है, उस पर बात भी करता है, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करता है। तो यहाँ पे गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस टाइम या इससे पहले जो हुकूमतें हैं या जो तरीकाकार है, जो तर्ज हुकूमत है, वो इस तरह है कि एक बजट पेपर आता है, उस बजट पेपर को आपने पास करना होता है हाँ ना में। ठीक है। उस पर कोई वोटिंग सच होती नहीं है, और अगर वोटिंग हो भी तो ऑपोजिशन की सजेशन तक जो है वो नहीं ली जाती। ठीक है। बजट के अंदर हमारा टाइम थोड़ा कम है। हसन साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। जावेद रशीद साहब, आपसे आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और फिर किसी वक्त आपको मौका देंगे कि आप बता सकें कि क्या असल मसला क्या है, क्यों नॉन फाइलर्स ज़्यादा हैं, फाइलर्स कम हैं, और ये टैक्स निज़ाम क्यों इतना स्लो चल रहा है। दुनिया भर में जहाँ जो लोग मुल्क पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुए थे या बाद आज़ाद हुए थे, वहाँ टैक्स जो निज़ाम है वो स्टेबल हो गया है और प्रोडक्टिव हो गया है। अब हमें जो है हम अगले हिस्से में चलेंगे प्रोग्राम के, जहाँ पे हम आपके सवालात के जवाब देते हैं और आपकी लाइव कॉल्स देते हैं। इस वक्त हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप जो हैं हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, आपको कोई फीडबैक देना है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आज का जो सवाल है वो हम आपके सामने पेश करते हैं, जो हमारे पास हमें मौसूल हुआ है, और उसका जवाब देते हैं, जो स्क्रीन पे चल रहा है इस वक्त। आज का पहला सवाल है, पिछले साल मैंने टैक्स फाइल किया था और इस साल मैं टैक्स नेट में नहीं आता, तो क्या मैं नॉन फाइलर में आ जाऊंगा? बड़ा बुनियादी सवाल है। या हम लोग समझते हैं कि हमने ज़िंदगी में एक दफ़ा रिटर्न फाइल कर दिया तो हम जो है बरी ज़िम्मा हो गए, इस जिम्मेदारी से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपना हर साल का रिटर्न फाइल करना है। अब जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो हर साल का रिटर्न फाइल करना है, तो आपकी आमदनी, लोग कहेंगे कि आमदनी होगी तो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन कानून इनकम टैक्स का ये है कि आपको 3 साल तक अपना निल रिटर्न भी फाइल करना है अगर कोई आमदनी नहीं है। और उसके बाद FBR आपसे पूछ सकता है कि अगर आपकी 3 साल पहले आमदनी थी और 3 साल आपने निल रिटर्न फाइल किया है, तो आप अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, आप अपने बेसिक नीड्स कैसे मीट कर रहे हैं, आपके पास क्या सोर्स ऑफ इनकम है जो आपने एकदम जो है वो अपना रिटर्न निल पे शिफ्ट कर दिया और आपने ये जो है रिटर्न फाइल करें, तो आपने एक दफ़ा रिटर्न फाइल कर दिया, तो एज अ एक्टिव टैक्स ईयर फाइलर लिस्ट में आपका नाम आना और ATL में आपका नाम आना ज़रूरी रहता है, और आपको रिटर्न फाइल करना है। आज का दूसरा सवाल है, मैंने आज तक टैक्स फाइल नहीं किया, अगर मैं अब टैक्स जमा कराऊं तो क्या मुझसे पिछले सालों की पूछगछ होगी? देखिए जी, पाकिस्तान में तो पिछले 10-15 सालों में बहुत सारी एमनेस्टीज़ आ चुकी हैं, जहां उन्होंने लोगों को मौका दिया कि अपने पिछले जो बैगेज हैं उनको ऑफलोड कर दें, पिछले जो नॉन डिक्लेरेशन में कन्वर्ट कर दें, बड़े लो रेट्स पे भी आई, बड़ा ही उस पर जो है लोगों ने अपॉर्चुनिटी अवेल की। अगर ऐसा हो भी गया कि आपके पिछले आमदनी पे टैक्स नहीं दिया गया, तो सवाल तो ये पूछा जा सकता है, अगर इसलिए कि 6 साल
इन टैक्स कानून के मुताबिक आपके जो हैं वो पीछे जा सकते हैं, वो पूछ सकते हैं आपसे कि आपकी क्या आमदनी थी, उस पर टैक्स। इसलिए गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो कभी टाइम बार्ड नहीं होता, उसको आपको देना पड़ता है। तो अगर आप आज रिटर्न फाइल करेंगे तो पिछले बारों में पूछा जा सकता है। आज का तीसरा सवाल है, मैं नौकरी करता हूं और टैक्स फाइलर हूं, इस साल मेरा छोटा सा कारोबार भी है, क्या मुझे अलग अलग टैक्स फाइल करना होगा? अगर आप एक तरह का स्टेटस होता है प्रोप्राइटरशिप का, अगर आप प्रोप्राइटरशिप के स्टेटस में कारोबार कर रहे हैं तो आपको कोई अलग रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा। आपको एक ही रिटर्न फाइल करना है जिसमें आपकी कोई पर्सनल आमदनी है वो भी दिखा सकते हैं और बिजनेस से जो कारोबार से आमदनी है उसको भी दिखा सकते हैं, और आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आज का चौथा सवाल है, मेरी लॉन्ड्री की दुकान है और मेरी माहाना आमदन 70,000 है, मुझको किस टैक्स नेट में फ़ाइल करना होगा? बेसिकली देखें, 6 लाख रुपए की आमदनी जो है एग्जेम्प्ट है सालाना, उससे ऊपर जो है एक स्लैब रेट है, उस स्लैब रेट में आप जहां फॉल करेंगे, और ये मैं बात कर रहा हूँ नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट ये होता है कि आपकी आमदनी हुई, उसके बाद अगर लॉन्ड्री का हम पर्टिकुलर सवाल ले लें तो अखराजात होते हैं जो आपने 2 लोग को सैलरी पे रखा हुआ है, बिजली का आपका बिल है वो आपका है, रेंट है दुकान का, या आपकी कोई वॉशिंग की कॉस्ट है, तो वो सब चीज़ें जो हैं आप उनको उससे मिन्हा करेंगे और उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा उस पर आप टैक्स देंगे। अगर वो 6 लाख से ज़्यादा होगा पर एनम तो उस पर आपको टैक्स आएगा। और टैक्स जो है वो मुख्तलिफ रेट्स हैं, प्रोग्रेसिव रेट है, मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, और ये स्लैब जो हैं 5% से लेकर 30% तक जो है ये स्लैब जाता है। आज का 5वां सवाल है, मैं टैक्स फाइलर रहना चाहता हूं मगर एफबीआर के डर से नहीं बनना चाहता। ये देखें, ये जो एक्सक्यूज़ है ना, ये मेरे ख्याल में अब एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए एफबीआर का कोई डर नहीं है। अगर आपके डिस्क्लोजर सही हैं, अगर आपकी आमदनी आपने सही दिखाई है तो एफबीआर आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने अपने इनकम सही डिक्लेयर की हुई है, एफबीआर सवाल ज़रूर पूछेगा आपसे, ये उसका जॉब है सवाल पूछना। अगर आप सवाल पूछने को हैरेसमेंट समझते हैं, अगर आप सवाल पूछने को ये समझते हैं कि एफबीआर आपको डराएगा, तो मेरे ख्याल में ये गलत तासुर है, इसलिए कि एफबीआर का काम ये है कि आपसे सवाल पूछे। लेकिन अगर आपने सही डिक्लेयर अपनी आमदनी की हुई है, आपके बैंक स्टेटमेंट रिकनसाइल है, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट रिकनसाइल है, तो एफबीआर आपका कुछ नहीं कर सकता, उसको आपका डिक्लेयर वर्जन एक्सेप्ट करना होगा। ठीक, तो ये बेसिकली ये जो है, ये हमने जो सवालात आ चुके हैं ये नॉन फाइलर्स से रिलेटेड है। नॉन फाइलर्स जो हैं इस मुल्क को दीमक की तरह खा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पसे पर्दा रहते हुए हैं, सब चीज़ें इंजॉय करते हैं, सारी फैसिलिटीज़ इस मुल्क की इंजॉय करते हैं, और जो हैं वो टैक्स नेट में आते नहीं हैं। अभी जहाँ पे हमारे जो मेहमान थे वो बात कर रहे थे कि हम हर चीज़ पे टैक्स दिया जाता है, तो टैक्स तो दिया जाता है, वो पॉलिसी ऐसी बनाई गई है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स पे शिफ्ट हो गया है, जिसका एडवांटेज कोई नहीं है, उसका नुकसान है। इसलिए कि आम आदमी जो पाकिस्तान में वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए बाइंग पावर वैसे ही खत्म हो गई है। इनडायरेक्ट टैक्स लगा के आप उसकी बाइंग पावर को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और इसी चीज़ में अगर जो हम देखते हैं यहाँ पे निज़ाम क्यों कमज़ोर है, उसमें वजह यह है कि एक डिस्क्रिशनरी पावर है, उसका बेजा इस्तेमाल है। डिस्क्रिशन है, लॉ में क्लियर कट आपको वजह करना चाहिए कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। अगर आप डिफाइन करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। हम एक कॉलर ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम और कहाँ से बात करें? मेरा खालदा हमीद नाम है जी, खालदा हमीद जी। मैं बेवा औरत हूँ, 74 साल मेरी उम्र है जी। मेरी बेटी ने मुझे घर दिया हुआ रहने के लिए, वो तो बाहर होती है, तो मेरा ना बेटा है ना मियाँ है ना कोई भी नहीं जी। तो मुझे ये टेंशन पे मैं गुजारा कर रही हूँ। मेरा मियाँ टीचर थे, तो अब ये मुझे 9,000 टैक्स आ गया, तो आप सोचे मैं कैसे दूँ जी, खाऊं या फिर बैगेट ऑन है अभी इतना महंगा। मुझे तो छत चाहिए थी जो मेरी बेटी का भला उसने मुझे दे दिया। ठीक है। देखें, बहुत शुक्रिया आपका मैडम, मैं आपका जवाब देता हूँ। बेसिकली बात ये हो रही है कि आप जो बात कर रही हो प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रही हैं। अब प्रॉपर्टी जो आपकी बेटी ने आपको दी है, वो बेटी ने आपको जो दी है वो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट को उस पर टैक्स लेना है। वो बेटी आपकी दें या आप दें, ये आमदनी भी कोई टैक्स नहीं है। आपको जो पेंशन मिल रही है उस पर कोई टैक्स नहीं है, पेंशन एग्जेम्प्ट है, आप उस पर कोई टैक्स आपसे नहीं मांग सकता। लेकिन प्रॉपर्टी क्योंकि आपकी बेटी की है तो ये टैक्स तो आएगा, और ये प्रोविंशियल टैक्स है और ये आपको देना पड़ेगा। अगर इसमें आप जाके अपना केस प्लीट करेंगे, बेवा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, तो शायद कुछ एग्जम्पशन मिल जाए, लेकिन ये कि उन्होंने टैक्स जो आपको दिया है वो सही दिया है। तो मैं बात कर रहा था कि डिस्क्रिशनरी पावर्स है, अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है,
पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हैं जिसकी वजह से टैक्स निज़ाम जो है वो बेहतर तौर पर डिलीवर नहीं कर पा रहा। और हमारी हुकूमतों को चाहिए कि एक वाज़े पॉलिसी लेके आएँ, और एक दिन की पॉलिसी नहीं हो, एक साल की पॉलिसी नहीं हो, ये 10 साल की पॉलिसी हो जिसमें सब लोग ऑन बोर्ड बैठे हैं, उसमें एक वाज़े पॉलिसी हो ताकि टैक्स निज़ाम जो है आगे बढ़ सके। और टैक्स निज़ाम जब आगे बढ़ेगा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान मकरूज़ मुल्क है, और मकरूज़ मुल्क किस तरह अपनी ये कर्ज अदा कर सकता है? जब पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम बेहतर होगा, सही लोग टैक्स देंगे, पाकिस्तान एक्सचेकर में पैसा आएगा, लोग अपना टैक्स देने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है, हमें इस वक्त तवज्जो से ये बात सोचनी चाहिए कि ये जो नॉन फाइलर का स्टेटस है, अगर आप इस स्टेटस में हैं तो आप अपने आप को चेंज करें और फाइलर के स्टेटस में आएँ और पाकिस्तान के एक्सचेकर में अपना ड्यू टैक्स जमा कराएं। आप हमसे सवालात भी कर सकते हैं और हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पेज पे। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।